हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिंस सिविल्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये एक अपडेटेड पार्ट है जो कि हम ऑलरेडी एक सीरीज कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं, जिसके अंदर हमने क्लाइमेट से रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स कवर किए हैं। उसी के अंदर एक आपकी रिपोर्ट आती है जो कि है आईपीसीसी। अब सवाल ये आता है कि आईपीसीसी ने अभी रिसेंटली क्या अनाउंस किया है और क्या उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। क्या ये रिपोर्ट पहली है? नो, दिस वन इज 6th रिपोर्ट और ये 6th रिपोर्ट का सेकंड पार्ट है। और जो पहला पार्ट है वो कब आ गया था? वो अगस्त के महीने में ही आ गया है। तो अगर हम आईपीसीसी के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें आईपीसीसी के बारे में ही जानने ये जो आईपीसीसी पैनल है इसी के बारे में थोड़ा सा पता करना चाहिए कि आईपीसीसी बेसिकली है क्या। आईपीसीसी को कब स्टैब्लिश किया गया था? 1988 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। और आपका होमवर्क है ये किस किस जो आपकी यूएन की बॉडी है उनके थ्रू ये स्टैब्लिश किया गया था। अब इसके अंदर ना पूरे लेक्चर में बेसिकली आपके 3 पॉइंट्स हैं जो आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इस रिपोर्ट ने अनाउंस किया है। और ये रिपोर्ट आपकी कब पब्लिश हुई है? ये पब्लिश हुई है 27 फेब को, यानी 27 फरवरी को। इस रिपोर्ट के अंदर क्या बोला गया है कि जो टेम्परेचर है वो आप कुछ भी करो या ना करो वो ऑलरेडी 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो अब सवाल आता है कि अगर 1.5 से ज्यादा टेम्परेचर जा रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि आपका जो ये लेवल देख रहे हो, सी लेवल, ये है आपका 1.5 डिग्री पे अगर वार्म होता है तो ये लेवल रहेगा वाटर का। अगर उससे ज्यादा हो गया, नियरली 10 सेंटीमीटर के आसपास जो वाटर लेवल है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये जो आपका पूरा लेक्चर है ना, इसके अंदर मैं आपको साइड बाय साइड जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से लिखा भी हुआ है ताकि कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहे उसको पॉज करके पढ़ ले। मेरा जो काम है विद इन 5 to 7 मिनट में ये एक छोटी सी रिपोर्ट है। छोटी सी रिपोर्ट आई मीन टू से 37 पेजेस की रिपोर्ट है। इसको मैं जल्दी से आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं क्या क्या कीवर्ड्स है और की पॉइंट्स है जो आपके ध्यान में रहने चाहिए जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और ये आपके मोस्ट प्रिसाइजली जो मेंस की आंसर राइटिंग है उसके अंदर आपको ये डेटा और ये फैक्ट बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये तो स्टोरी है सो फार। अगर हम बात करें कि ये जो डायग्राम है क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये एंटायर डायग्राम डिपिक्ट कर रहा है कि रिस्क लेवल क्या है और इंपैक्ट क्या रहेगा, जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस हुई है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, दो बेसिक डायग्राम है जो कि आपको दिखा रहे हैं। बेसिकली जब भी हम किसकी बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, उसके अंदर दो वर्ड आते हैं, एक तो होता है मिटिगेशन और एक होता है अडेप्टेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है जो लेवल ऑलरेडी पहुंच चुका है उसको कम कैसे करना, राइट। मिटिगेशन का मतलब होता है अगर लेट सपोज जो CO2 का लेवल है वो लेट सपोज 10 केजी ले लेते हैं, अगर वो 10 केजी पे पहुंच गया उसको 8 पे कैसे लेके आना है? 9 8 7 6 5 4, यानी उसका लेवल धीरे धीरे कम कैसे करना है। और अडेप्टेशन क्या बताता है? अडेप्टेशन मींस जो ऑलरेडी लेवल बढ़ चुका है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से अडेप्ट करना है। और दूसरा इसके अंदर आप क्या समझ सकते हो कि जो लेवल है CO2 का जिसकी वजह से बढ़ा है वो आगे ना बढ़े, ऐसी क्या क्या टेक्नोलॉजीज हम एड ऑन करें कि जो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है वो मिनिमल हो। तो ये दो पॉइंट समझ में आ गए। क्लाइमेट चेंज के अंदर दो वर्ड हमेशा पूछे जाते हैं, मिटिगेशन और अडेप्टेशन, राइट। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे, ओके। अब सवाल ये आता है कि इस रिपोर्ट ने कहा क्या क्या है। बेसिकली देखिए जो आईपीसीसी है क्या खुद की रिपोर्ट निकालती है? नहीं, आईपीसीसी कभी भी अपनी खुद की रिपोर्ट नहीं निकालती। जितनी भी साइंटिफिक पेपर्स आते हैं, जितनी भी साइंटिफिक रिपोर्ट्स आती है, आईपीसीसी उनको पढ़ता है, उनको क्लब करता है और उसके अंदर से एक डिजायर्ड इंफॉर्मेशन जो आपके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है उसको प्रेजेंट करता है। जो एट प्रेजेंट जो आपकी आईपीसीसी की जो असेसमेंट है उसने क्या बोला है, टेम्परेचर आपका कुछ भी कर लीजिए 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा ही जाएगा। और ये कितने लोगों को इंपैक्ट करेगा? 3.3 से लेकर के 3.6 बिलियन लोग हैं, उनकी लाइफ को ये इंपैक्ट करेगा। अब सवाल ये आता है कि ये 3.6 जो बिलियन लोग हैं ये रहते कहां पे हैं? सर जमीन पे रहेंगे। अरे यस, जमीन पे रहते हैं, लेकिन किस पार्ट पे? क्या इंटीरियर पार्ट में, या हिल स्टेशन वाले लोगों को इंपैक्ट होगा, या फिर जो कोस्टल कम्युनिटी है उसको इंपैक्ट होगा? इसका आंसर आपको इस पिक्चर से बड़े आराम से देखने को मिल जाएगा। अगर सी लेवल बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको मिलेगा? सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा जो आपकी कोस्टल कम्युनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हिल स्टेशन पे या फिर जो हिली एरिया के अंदर रहते हैं क्या उनको कोई इंपैक्ट होगा? यस, उनको भी इंपैक्ट होगा। फ्रीक्वेंट ड्रॉट और फ्रीक्वेंट फ्लड जैसे फिनोमिना आएंगे। इट मींस जो यहाँ पे आईपीसीसी ने ये जो मेंशन किया है, जो इतने पीपल इससे इन्फ्लुएंस होंगे, ये वो है जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो गए। इनडायरेक्टली तो सभी होंगे। कैसे? अगर रहने के लिए जगह कम है तो बेसिकली लोग कहाँ मूव करेंगे? जहां पे लैंड है। लैंड कहाँ पे है? इंटीरियर पार्ट में। इंटीरियर पार्ट में वैसे ही पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मुंबई और चेन्नई, इस जगह पे प्रिसाइजली बोला गया है कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट, ये कुछ आपके लिए मैंने ग्राफ
सेम जो आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है उसमें से ही पिक करके यहाँ पे लगाए, ताकि आप एक बार समझ सकें कि किस तरीके के ग्राफ का यूज किया जाता है डेटा को समझाने के लिए। ये बेसिकली यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये जो पोर्शन है ये क्या शो कर रहा है, ये कौन सी कंट्रीज है, राइट। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के नाम दिए गए हैं। इसके बाद ये है स्पीसी रेंज, कहाँ गया, एक मिनट, ये है आपकी स्पीसी रेंज, और ये किसको डिपिक्ट कर रही है, जो इकोसिस्टम है उसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या चेंज है, ये उसको डिपिक्ट कर रहा है। और ये वाला जो पोर्शन है, यानी ये जो एक सेपरेट ग्राफ है, ये शो कर रहा है कि जो आपके चेंज हुआ है किसके अंदर, टाइमिंग के अंदर, किसके टाइमिंग के अंदर, जो यहाँ पे आपको ओशनिक वाटर, फ्रेश वाटर और जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है उसके अंदर टाइमिंग में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये उसको डिपिक्ट कर रहा है। और जो यहाँ पे बबल्स है, ये बबल क्या कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि आपका जो डार्क कलर है ये किसको शो कर रहा है, हाई से वेरी हाई, हाई से वेरी हाई का मतलब जिसने क्लाइमेट चेंज के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। नेक्स्ट मैं एक बार पूरा साइड हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार टाइम निकाल के इसको जरूर पढ़ना। इसी तरीके से ये एक दूसरा है, देखो ये वाला किसके ऊपर है, जो क्लाइमेट चेंज हुआ है इकोसिस्टम के ऊपर, और ये किससे रिलेटेड है, ये ह्यूमन के सिस्टम के ऊपर क्या इंपैक्ट आया। अब ह्यूमन सिस्टम के अंदर क्या क्या लिया है, वाटर स्कैरसिटी यानी पानी की कमी। अब पानी की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, यू नो वेरी वेल कि जो बेसिक नेसेसिटी आज की डेट में वाटर ही है। अगर पानी नहीं है तो बेसिक 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 पीने के लिए पानी नहीं रहेगा, फिर उसके बाद खाना नहीं रहेगा, कपड़े धोने के लिए नहीं रहेगा, फिर उसके बाद इरिगेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन के लिए वाटर नहीं है, राइट। अगर यहाँ पे वाटर स्कैरसिटी, और फर्दर यहाँ पे क्या पिक किए गए हैं, एग्रीकल्चर, उसके बाद एनिमल लाइफ स्टॉक, फिशरीज, दूसरा यहाँ पे ह्यूमन की जो हेल्थ है उसकी वेल बींग के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और साथ के साथ ये जितने भी यहाँ पे कंट्रीज है किस कंट्री के पार्ट में क्या ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इस तरीके से सारी कंट्रीज के यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जैसे ही किसी जगह पे आपको एडवर्स कंडीशन देखने को मिलती है तो लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर जगह से मूव करना स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं माइग्रेशन। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा माइग्रेशन किसकी वजह से हो रहा है, एनवायरमेंट की वजह से, राइट। इन फ्यूचर ऑल्सो जो माइग्रेशन होने वाला है एनवायरमेंट की वजह से आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और पहले माइग्रेशन किसकी वजह से होता था, 90s, 1980s, 1990s, 2000, अर्ली 2010 माइग्रेशन होता था, अपॉर्चुनिटी, जॉब और मैक्स टू मैक्स एजुकेशन। लेकिन अब हो रहा है अपनी लाइफ को बचाने के लिए और न्यू प्लेसेस के पास जाने के लिए, ताकि जो सी लेवल राइज हो रहा है उससे बचा जा सके। बहुत बढ़िया डायग्राम, डायग्राम तो नहीं है, बहुत बढ़िया ग्राफ है, इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक बार मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। ये है आपका इकोसिस्टम के ऊपर क्या चेंज आया है, और ये वाला ये ग्राफ है आपका ह्यूमन के ऊपर क्या आ रहा है, यानी ह्यूमन इकोसिस्टम पे। नेक्स्ट आता है थ्रेट क्या है, थ्रेट ये है कि 2 डिग्री टेम्परेचर को किसी भी हाल में हमें कम करना है। लेकिन क्या बताया जा रहा है कि मिड टर्म 2041 से 60 के बीच में आपका 1.5 तो ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगा। सवाल ये आता है कि ये ऑटोमेटिक कैसे इंक्रीज हो रहा है, ये ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं है। जो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के अंदर, उसकी वजह से जो कार्बन एमिट हुआ था उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट अभी देखने को मिल रहा है। साथ के साथ अभी भी तो रिलीज हो रहा है, जितने आपके व्हीकलर पोल्यूशन होता है, आपके इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है, इसमें से कंसिस्टेंट अभी भी निकल रही है। कार्बन सूट हो गया आपके, इसके काउंटर में बहुत से इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे ब्लू कार्बन इनिशिएटिव, राइट। इंडिया के अंदर जैसे नील क्रांति, ये इनिशिएटिव लिए गए हैं। नेक्स्ट आता है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम्स है, फिर डायग्राम आ रहा है, ये डायग्राम नहीं है मैप है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप से मैप है। इसके अंदर क्या बताया गया है कि क्या लेवल है किसका, रीजनल लेवल पे ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या आपको इवेंट या फिर उसके क्या क्या इन्फ्लुएंस देखने को मिलेंगे। ये जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है, एक प्रेडिक्शन बता रहा है कि किस तरीके से जो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर है 1850 से लेकर के 1900 के अंदर चेंज होता गया है, और अर्ली 2000 से 2100 तक ग्राफ के अंदर क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। लाइक ये है आपका असेसमेंट एज्यूमिंग नो अडेप्टेशन, यानी कि हम इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं करते, जैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर चलते जाएं तो ये उसके क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम्स हैं जो आपको इजीली क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद आता है कि जो टेरेस्ट्रियल लेवल है, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं, जो पॉइंट सी है उसका क्या इंपैक्ट रहेगा फ्रेश वाटर और इकोसिस्टम पे। जैसे ये आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर चेंज, ट्री मोर्टेलिटी, उसके बाद है आपका वाइल्ड फायर, वाइल्ड लाइफ जो कि बहुत इंपैक्ट होती है जब भी जंगलों के अंदर आग लगती है, जैसे कि आपने 2019 और अर्ली 2000 के अंदर देखा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुश फायर, ठीक है। ऐसे फिनोमिना बहुत ज्यादा होने वाले हैं।
उसके बाद आता है, ये फर्दर है आपका डाइवर्स फिजिबल क्लाइमेट रिस्पॉन्स एंड अडेप्टेशन ऑप्शन, यानी जो टेक्नोलॉजी है उसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है ताकि क्लाइमेट चेंज को और आप क्या कर सके, बढ़िया तरीके से टैकल कर सके। बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम है, इसको आप चाहे तो इसके ना पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आईपीसीसी की जो वेबसाइट है, आप सीधा टाइप करेंगे आईपीसीसी पीडीएफ 2022, उसके अंदर ये आपको बिल्कुल एचडी क्वालिटी में ग्राफ मिल जाएंगे। ऑल्दो थोड़ा सा मुझे जैसा विजिबल हो रहा है, इसके जो फॉन्ट्स है आपको क्लियर विजिबल नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, ये है आपका रिस्पॉन्स और अडेप्टेशन से रिलेटेड, राइट। जैसे हमने ऑलरेडी एसडीजी गोल बनाए हुए हैं, जो कि आपके टोटल 17 है एसडीजी गोल। उनको किस कंट्री ने या फिर किस तरीके से उसको अचीव किया है, क्या क्या उसके अंदर पॉसिबिलिटीज है जो अचीव की जा सकती हैं। नेक्स्ट आपका ये डायग्राम है, एसडीजी को किस तरीके से हम बेटर वे में यूज कर सकते हैं और उनकी इंप्लीमेंटेशन को और ज्यादा स्मूथ बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया है वो सारा यहाँ पे है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दिल्ली लाहौर कॉरिडोर, ये होगा आपका फ्यूचर माइग्रेशन के लिए हॉटस्पॉट, राइट। हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है, जिस जगह पे सबसे ज्यादा माइग्रेशन आपको देखने को मिलेगी। इसी जगह पे क्यों, क्योंकि ये सेंट्रल पार्ट है किसका, जो इंटीरियर लैंड है उसका, राइट। अब सवाल ये आता है कि इसके लिए सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन सिंपल सा यही है, इसके लिए आपको इंस्टीट्यूशनल लेवल पे काम करना पड़ेगा। जब भी ये वर्ड आता है ना इंस्टीट्यूशनल लेवल, तो इसके अंदर प्रिसाइजली हम बात करते हैं कि इसकी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, राइट पॉलिसीज को बनाएगी और उसको इंप्लीमेंट करेगी, और उसे इंप्लीमेंट प्रॉपरली किया जा सके इसके लिए किसकी एलोकेशन होगी, बजट की, ठीक है। बजट बेसिकली होता है कि कितना पैसा चाहिए और कितने उसके कन्वीनियंस के लिए आपको मैन पावर चाहिए या जो स्किल्ड लेबर है वो चाहिए, राइट। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, बेसिकली आपके 3-4 बेसिक पॉइंट है कि कितनी पॉपुलेशन इंपैक्ट हो रही है, 3.3 से लेकर के 3.6 बिलियन इंपैक्ट होगी, और कितना टेम्परेचर आपका एक्सीड हो जाएगा 1.5 से, ये एक्सीड होगा ही होगा। तो ये थे आपके पूरे एंटायर लेक्चर की जिस्ट और समरी। तो आज के लेक्चर के अंदर एज सच कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं, या जो मेजर फाइंड अप नहीं थी, बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो टेम्परेचर इंक्रीज है वो आपका 1.5 से आगे होगा ही होगा, राइट। इनकेस अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ एक्स्ट्रा इंसाइट आपको भी पता चले, तो आप नीचे जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ताकि जो हमारी ये लर्निंग कम्युनिटी धीरे धीरे डेवलप हो रही है उनको भी कुछ नया सीखने को मिले। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इस लेक्चर को अगर कोई भी पॉइंट नहीं आया समझ में, वीडियो को पॉज करके इसके अंदर पूरी डेटा यहाँ पे मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया है, उसको पढ़िए ध्यान से। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे पूछ रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक मेरी तरफ से सबको नमस्कार।